ये उस दौर की बात है जब साइंस अभी अपनी आज वाली बुलंदी तक नहीं पहुंची थी, लेकिन दुनिया के कुछ खुफिया लेबोरेटरीज में ऐसे तजुर्बे हो रहे थे जिनका सोचना भी आज इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। कहीं केमिकल्स के जरिए सोना बनाने की कोशिश हो रही थी, कहीं इंसानी जिंदगी को लंबा करने के तरीके ढूंढे जा रहे थे, और कहीं ऐसी दवाइयां बन रही थीं जो इंसान को भूख और नींद से आजाद कर दें। मगर इन सब के दरमियान एक ऐसा साइंटिस्ट भी था जिसका ख्वाब सबसे ज्यादा अजीब और खतरनाक था। उसका नाम था डॉक्टर विक्टर हिल्मर। उसका मकसद था एक ऐसी मखलूक बनाना जो इंसान से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा तेज और ज्यादा होशियार हो। वो चाहता था कि उस मखलूक में बंदर जैसी फुर्ती हो, शेर जैसी ताकत हो और बाज जैसी तेज नजर हो। उसका ख्वाब था एक ऐसी फौज तैयार करना जो दुनिया की सबसे खौफनाक और नाकाबिले शिकस्त फौज बन सके। डॉक्टर विक्टर सिर्फ किताबी साइंटिस्ट नहीं था, वो कुदरत के उसूलों को चैलेंज करना चाहता था। जब उसने सुना कि घोड़े और गधे के मिलब से खच्चर पैदा होता है, तो उसके ज़हन में एक खतरनाक ख्याल पैदा हुआ। उसने फैसला किया कि वो इस अमाल को खुद देखेगा और समझेगा। इस मकसद के लिए उसने शहर से दूर एक पुरानी फौजी इमारत में अपनी खुफिया लेबोरेटरी बनाई। बाहर से वो जगह बिल्कुल सुनसान लगती थी, लेकिन अंदर अजीबो-गरीब तजुर्बे चल रहे थे। सबसे पहला मरहला था एक सेहतमंद घोड़ा और एक मजबूत गधी का इंतखाब। महीनों तक उसने उनकी देखभाल की, उनकी सेहत और रवैये का जायजा लिया। फिर एक दिन उसने एक मुश्किल साइंटिफिक तरीके के जरिए उनका मिलब करवाया। कुछ अरसे बाद गधी हामिल हो गई और फिर दुनिया ने एक नई मखलूक देखी, खच्चर। विक्टर ने देखा कि यह जानवर दोनों से बेहतर था। इसमें घोड़े की ताकत और गधे की बर्दाश्त थी। यह तेज भी था और समझदार भी। यह तजुर्बा उसके लिए सबूत था कि मुख्तालिफ मखलूकत को मिलाकर कुछ नया पैदा किया जा सकता है। और यहीं से उसके ज़हन में एक और भी ज्यादा खतरनाक ख्याल पैदा हुआ। क्या इंसान और बंदर को मिलाकर एक नई मखलूक बनाई जा सकती है? उसने रिसर्च की और पता चला कि इंसान और चिंपांजी के जीन्स बहुत हद तक मिलते हैं। इसका मतलब था कि थियोरेटिकली ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये तजुर्बा आम दुनिया के सामने करना नामुमकिन था। इसलिए उसने फैसला किया कि सब कुछ खुफिया होगा। अपने प्लान के लिए उसने अफ्रीका का रुख किया, जहां उस दौर में खुफिया काम आसानी से छुपाया जा सकता था। घने जंगल के दरमियान उसने एक और लैबोरेटरी बनाए, जनरेटर्स, स्टील रूम्स, केजेस और एडवांस्ड मेडिकल टूल्स के साथ। अब उसे दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक इंसान और एक बंदर। बंदर के लिए उसने एक ताकतवर चिंपांजी चुना और इंसान के लिए एक गरीब गांव की एक जावन और सेहतमंद औरत को धोखे से अपने तजुर्बे का हिस्सा बना लिया। उसे बताया गया कि वो एक मेडिकल रिसर्च का हिस्सा बन रही है। असल सच उसे कभी नहीं बताया गया। विक्टर ने दोनों के सैंपल्स पर महीनों तक रिसर्च की, डाइट चेंज की, हार्मोन्स यूज किए और तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी। चिंपांजी को ट्रेन किया गया, औरत को तनहा रखा गया ताकि वो ज़हनी तौर पर कमजोर ना हो। फिर वो दिन आया जिसका विक्टर इंतजार कर रहा था। मगर इस तजुर्बे का पूरा सच कभी दुनिया के सामने नहीं आया। कुछ रिवायात के मुताबिक औरत में हमाल के असर नजर आए, लेकिन यह आम हमाल जैसा नहीं था। जिस्म की बनावट मुख्तलिफ थी, हड्डी, चेहरा और स्ट्रक्चर सब अजीब थे। मगर ये हमाल ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सका। कुछ महीनों बाद औरत की तबीयत खराब हो गई और एक रात यह हमाल जाया हो गया। विक्टर ने उसका जायजा लिया और कहा जाता है कि उसमें इंसान और बंदर दोनों की निशानियां मौजूद थीं। इसके बाद विक्टर ने तमाम सबूत मिटा दिए, लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि शायद वो अपने तजुर्बे में पूरी तरह नाकाम नहीं हुआ था, और शायद कहीं न कहीं उसकी बनाई हुई मखलूक जिंदा रह गई हो। मगर हकीकत क्या है, यह आज तक एक राज है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या ऐसे तजुर्बे वाकई मुमकिन हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।